Hello, dear students. Welcome back once again. Today we are going to start a new chapter of class 8 science. जो क्लास 8 है साइंस का एक चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ये चैप्टर आप सबके टर्म सेकंड के सिलेबस में है, आपके T2 में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को गौर से सुनेंगे, इस टॉपिक को, और फिर याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या है, तो पहले हम ये समझेंगे इसमें कि ये एडोलसेंस टर्म, इसका मतलब क्या है। सो सी हियर, adolescence it is the period of life in one's life or period of life when the body leads to reproductive maturity or when the reproductive organs become functional। जो बॉयज या गर्ल्स होते हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, तो इनके लाइफ में एक स्टेज आ जाता है। उस स्टेज में वो कौन सी स्टेज होती है कि जब इनके बॉडी में मैच्योरिटी पैदा हो जाती है। कौन सी मैच्योरिटी? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। दैट इज व्हेन दे अटेन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो रिप्रोडक्शन, व्हेन दे बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ऐसे पीरियड ऑफ लाइफ को, ऐसे स्टेज ऑफ लाइफ को हम बोलते हैं एडोलसेंस। सो वंस अगेन आई एम telling it is the period of life when the body leads to reproductive maturity। ठीक है, और ये जो एज है एडोलसेंस, we call it by another name sometimes, which is called teenage। It is sometimes also called as teenage। इसको हम टीन एज बोलते हैं। और टीन एज क्यों बोलते हैं वो हम 2-3 मिनट बाद आपको मैं समझाऊंगा कि क्यों होता है। ये जो एडोलसेंस एज है, इसको कहा जाता है इट इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्योंकि बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो कि इससे पहले बॉयज या गर्ल्स में नहीं देखी जाती। तो अचानक से कुछ चेंजेस आ जाते हैं कुछ सालों में, तो हम कहते हैं ये एक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाली जो है एज, ये एडोलसेंस है। सो इज एन एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ये जो एडोलसेंस एज है, ये कहां, किस ईयर या किस साल से ये स्टार्ट होती है, बॉयज या गर्ल्स में। तो बॉयज में देखा गया है इट जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम 11 years to 18 और 19 years ऑफ एज, यानी कि 11 साल से 18 या 19 साल तक जो ये साल हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये जो इतने सारे जो साल हैं, तो इन एज में, ये ईयर्स में देखा जाता है बॉयज में कि ये पीरियड होता है इस एज का, जिसको हम बोलते हैं एडोलसेंस। दैट इज फ्रॉम 11 अप टू 18 और 19 years ऑफ एज। और बॉयज में, गर्ल्स में देखा गया है कि ये जो एडोलसेंस एज है, बॉयज के मुकाबले में 1-2 साल पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो वी कैन से दैट इन गर्ल्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम 9 to 10, यानी कि 9 या 10 साल से लेके 18-19 साल तक। तो उनमें बॉयज के मुकाबले में 1-2 साल पहले ही स्टार्ट हो जाती है ये एडोलसेंस एज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 9 और 10, 11 years to 18 और 19 years इन गर्ल्स। तो ये
एक रेंज है इन ईयर्स का जिसमें गर्ल्स में ये चेंजेस हो जाती हैं बॉडी के अंदर। तो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 or 2 years बिफोर एज इन केस ऑफ बॉयज, यानी कि बॉयज के मुकाबले में 1-2 साल पहले। और बॉयज में देखा गया है कि ये 11 से 18 या 19 साल तक ये एज जो है चलती है। तो ये है एडोलसेंस एज का मतलब कि एडोलसेंस का मतलब क्या हुआ। इसी एडोलसेंस एज के साथ एक और टर्म रिलेटेड है जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। तो ये प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी और इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कुछ चेंजेस की बात हम यहाँ करेंगे कि प्यूबर्टी मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा आप सबके लिए। These are the various changes that occur in the body during adolescence marks the onset of puberty। तो ये प्यूबर्टी कहाँ से स्टार्ट होती है, कब से नजर आती है हमें कि ये प्यूबर्टी स्टेज है या एक बॉय या गर्ल प्यूबर्टी स्टेज में आ चुके हैं? तो कहाँ से आपको ये समझ में आएगा? तो जैसे ही बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होना शुरू होते हैं बॉयज या गर्ल्स के अंदर, तो हम कहते हैं कि प्यूबर्टी ऑनसेट हुई है, प्यूबर्टी बिगिन हुई है। और इस प्यूबर्टी स्टेज में कुछ चेंजेस जो है वो हमें नजर आते हैं फिर बॉयज या गर्ल्स में। बोथ इन केस ऑफ बॉयज एज वेल एज इन गर्ल्स देयर आर सर्टेन चेंजेस observable changes seen in case of both boys and girls, and these boys and girls जो ये boys या girls हैं, तो इन persons को हम कहते हैं, इसी adolescence से एक term यूज हुई है adolescence। adolescents, what are adolescents? तो adolescents are these boys or girls which are going through the age of adolescence, जो किस एज में से गुजर रहे होते हैं adolescence एज में। तो जो बॉयज या गर्ल्स इस एज में से गुजर रहे होंगे तो उनको हम बोलते हैं adolescents। या अभी मैंने बोला था इस एज को टीन एज भी बोलते हैं adolescents को, तो इन बॉयज या गर्ल्स को हम बोलते हैं teenagers, we call them teenagers, we call them teenagers। ठीक है, ओके। तो अब ये टीन एज का मतलब क्या है? देखिए अगर हम यहां से देखें बॉयज में मैंने कहा कि 11 से 18-19 साल तक, या गर्ल्स में भी 10, 11, 18, 19 साल तक ये एज चलती रहती है, या इस एज के दौरान ये पीरियड होता है लाइफ का, ये एडोलसेंस। अब आप देखिए 11 से लेके 11-12 को छोड़ के जो बाकी साल है अप टू 19, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो इन ईयर्स के आखिर में जो टीन एक छोटा सा वर्ड आता है, तो उसी वर्ड से इसको फिर नाम पड़ा है टीन एज। और तो इन बॉयज एंड गर्ल्स को फिर हम बोलते हैं टीनेजर्स। ठीक है, तो ये इन्हीं ईयर्स से रिलेटेड एक टर्म है टीन, क्योंकि बहुत इन सालों में बहुत से साल ऐसे हैं जिनके आखिर में टीन आता है, जैसे कि 13, 14, 15 एटसेट्रा एटसेट्रा। Hence, sometimes we also call it as teen age, and the adolescents are also named by another name, that is teenagers। तो इनको हम teenagers भी बोलते हैं। Now we will see what are the changes seen in case of boys and girls at puberty। तो puberty stage में या adolescence या जब ये बॉयज एंड गर्ल्स रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है फंक्शन हो जाते हैं, तो इनमें कुछ बॉडी चेंजेस हैं, तो उन चेंजेस की हम बात करेंगे। चेंजेस दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। तो पहली जो चेंज है वो है इंक्रीज इन हाइट। इंक्रीज इन हाइट, कुछ चेंजेस की हम बात करेंगे।
बॉयज या गर्ल्स में देखा गया है कि इसी एज में वो हाइट में इंक्रीज होना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनकी हाइट इंक्रीज होती है इस एज के दौरान। क्यों? इसके लिए एक वजह है, एक रीजन है, एक काज है कि जो हमारे बॉडी के बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स जैसे आर्म्स और लेग्स के बोन्स, हमारे जो बाजू होते हैं या जो हमारी टांगे होती है, उनके जो बोन्स है, देखा गया है कि एडोलसेंस एज में इन लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ हो जाती है, हमारे टांगों या इन आर्म्स की ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। एज दे ग्रो एज दिस बोन्स ग्रो, तो फाइनली दे इंक्रीज द साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो इन बॉयज या गर्ल्स की जो इनका जो हाइट है उस हाइट को भी बढ़ा देते हैं। तो इस एज में जो पहली चेंज हम देखते हैं दैट इज इंक्रीज इन हाइट। नंबर सेकंड, चेंज इन वॉइस। तो यहां पे हम वॉइस में भी चेंज देखते हैं। बॉयज या गर्ल्स के दोनों की वॉइस में चेंज आ जाता है। दूर से ही हम पहचान सकते हैं, आवाज सुनकर ही हम पहचान सकते हैं कि ये बॉय, वेदर इट इज द वॉइस ऑफ ए बॉय और ए गर्ल। कैसे? जो बॉयज होते हैं, बॉयज में जो इनका वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स, ये actually it is seen as a protruding part in case of males। जो मेल्स होते हैं, बॉयज होते हैं, उनमें ये जो वॉइस बॉक्स यहाँ पे होता है लैरिंक्स, तो ये बाहर की तरफ, यहाँ नेक रीजन में जैसे बाहर की तरफ निकल जाता है थोड़ा सा। we call it a protruding, so it is a seen as a protruding part। तो इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो we call it एडम्स एप्पल। तो ये वॉइस बॉक्स थोड़ा बिगर इन साइज होता है एज कंपेयर टू गर्ल्स इन केस ऑफ बॉयज। तो लिहाजा ये यहाँ पे इस नेक रीजन में थोड़ा बाहर की तरफ निकलता है एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट एंड वी कॉल इट एडम्स एप्पल। इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। और गर्ल्स में क्या देखा गया है? गर्ल्स में ये वॉइस बॉक्स होता है साइज में छोटा, तो लिहाजा वहां हम ये उनकी नेक से ये दिखता नहीं है हमें बाहर की तरफ, लेकिन बॉयज में ये बिल्कुल बाहर की तरफ दिखता है और उसको हम बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को एडम्स एप्पल, ठीक है। ओके, अगर हम इसी वॉइस की बात करें तो वॉइस चेंज में क्या क्या चेंज आ जाता है बॉयज और गर्ल्स में? जो बॉयज होते हैं उनकी जो वॉइस होती है इट इज होर्स वॉइस, इट इज क्रैकिंग वॉइस and it is actually low pitched voice। इसका पिच कम होता है। वॉइस की जो आवाज होती है थोड़ा भारी आवाज होती है, और गर्ल्स की होती है स्वीट एंड टेंडर वॉइस। इन केस ऑफ गर्ल्स देयर इज आल्सो दिस वॉइस इज थोड़ी अलग किस्म की वॉइस होती है, टेंडर एंड स्वीट वॉइस, एंड इज एक्चुअली हाई पिच्ड वॉइस और हाई पिच्ड साउंड यहां से निकलता है, हाई पिच्ड वॉइस, इसका पिच हाई होता है। तो यह है वॉइस में चेंज। इन केस ऑफ वॉइस एक और चेंज मैं बोलूंगा यहाँ पे, तो बहुत सारी चेंजेस हैं, हम कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक और है ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स। तो बॉयज में एक और चेंज आ जाती है प्यूबर्टी स्टेज में, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स। इनके जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स। एंड वाइडर चेस्ट, और इनका जो चेस्ट होता है वो थोड़ा वाइडर हो जाता है।
गर्ल्स में देखा गया है कि एक रीजन होता है उनकी बॉडी का वेस्ट रीजन। वेस्ट रीजन पता ही होगा आपको वेस्ट रीजन किसको बोलते हैं। तो वेस्ट रीजन उनका थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, ब्रॉडन्ड वेस्ट रीजन, WAIST, WASTE नहीं है बल्कि WAIST, वेस्ट रीजन, यानी कि जहां पे हम अपना बेल्ट वगैरह लगाते हैं उसी के आसपास का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं वेस्ट है, वेस्ट रीजन। तो गर्ल्स में ये रीजन होता है ब्रॉड एज कंपेयर टू बॉयज। तो ये कुछ चेंजेस मैंने बता दी आपको कि इस एज के दौरान क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। और एक और चेंज देखने को मिलती है दोनों बॉयज और गर्ल्स में, दैट इज द एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। यानी कि जो बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं इनके स्किन में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स विच सिक्रीट्स स्वेट, पसीना वगैरह। तो इनकी बॉडी में पसीना इस एज में ज्यादा आता है। तो ये स्वेट ग्लैंड्स, क्योंकि अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स है वो सिक्रीट करते हैं ज्यादा से ज्यादा ये स्वेट। सो देयर इज दिस एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स इज सीन or sebaceous glands. Now there may be more changes as well, but here we will discuss these changes and one more thing that we are going to explain today, that is secondary sexual characters. What are secondary sexual characters? Secondary sexual characters. In case of both males and females, boys and girls, दोनों में कुछ अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, यूजुअली सिमिलर बॉडी पार्ट्स, बट there is still some difference by which we can distinguish between a boy and a girl. तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं बॉडी में जिन कैरेक्टर्स की मदद से हमें पता चलता है कि एक बॉय और एक गर्ल ये आपस में अलग अलग हैं, यानी कि हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन बॉडी फीचर्स और देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स विच डिफरेंशिएट अ मेल फ्रॉम ए फीमेल। जो कैरेक्टर्स हमें एक मेल और फीमेल में फर्क वाज़ह करते हैं, अलग अलग फर्क करके देते हैं हमें, तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। What are secondary sexual characters? These are those characters by which we can distinguish between a male and a female. कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं बॉडी में जिनको देख के हमें पता चलता है कि ये शख्स बॉय है कि ये गर्ल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, देखिए बॉयज में जो इनका फेस होता है इसमें से हेयर ग्रोथ हो जाती है, जैसे बियर्ड है या मोस्टैक्स है, दाढ़ी या मूंछें वगैरह है, जो आप गर्ल्स में आमतौर पर नहीं देखते, बिल्कुल उनमें होता ही नहीं है ये फेशियल हेयर। तो दैट इज अपीयरेंस ऑफ फेशियल हेयर। तो ये एक कैरेक्टर है बॉडी का, बॉयज में देखा जाता है लेकिन फीमेल में ये कैरेक्टर होता नहीं है। तो लिहाजा ये दाढ़ी या मूंछें जो है ये मुझे फर्क कर देते हैं, समझा देते हैं कि एक बॉय एंड गर्ल में ये फर्क है, कि ये बॉय में ये कैरेक्टर होता है और गर्ल में नहीं होता। तो लिहाजा यहां मुझे फर्क वाज़ह नजर आता है एक बॉय और गर्ल में। और किसने ये फर्क करके दिया? इसी कैरेक्टर ने, कि फेशियल हेयर, जो फेस के अराउंड जो हेयर होता है, इससे हम पहचान कर सकते हैं मेल और फीमेल की। तो अब अगर दूर से दो ह्यूमन बींग्स या एक बॉय और गर्ल आ रहा है, आपको पहचानना है कि बॉय कौन सा है गर्ल कौन सा है, तो आप कैसे पहचानोगे? तो एक कैरेक्टर ये भी है, दूर से ही आप पहचानोगे कि
एक ह्यूमन बीइंग के फेस पे हेयर है तो लिहाजा वो तो मेल है, और जिसके वहां नहीं है तो लिहाजा वो ऑलरेडी डिस्टिंग्विश हो गया कि ये फीमेल है। तो दिस इज those characters by which we can distinguish between a male and female, या those characters which help us to distinguish from a male and a female, यानी कि मेल और फीमेल में जो हमें फर्क वाज़ा करके दे जो कैरेक्टर्स, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये है। और बॉयज में क्या होता है, इनमें एक और कैरेक्टर होता है, जैसे कि अगर हम वॉइस की ही बात करें तो वॉइस से भी हम दूर से ही पहचान सकते हैं कि ये बॉय है कि गर्ल है, क्योंकि एक बॉय और एक गर्ल की आवाज़ जो है उनमें फ़र्क होता है, बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क होता है। और तो ये है कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। कुछ और चेंजेस की मैं बात करूंगा, जैसे कि अभी मैंने कहा था कि चेंजेस दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी में कुछ और चेंजेस भी हो जाते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के इनमें देखी जाती हैं। तो बॉयज़ में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, देखिए मैं आपको एक बात और समझाऊंगा इसमें, ये आपने वैसे भी चैप्टर रिप्रोडक्शन में पढ़ा ही होगा कि क्या यानी कि मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क क्या होता है। इस एज में, प्यूबर्टी स्टेज में, एडोलसेंस एज में जो बॉय होता है या मेल होता है, उन मेल्स में जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनकी बॉडी में होता है टेस्टिस। तो टेस्टिस इसी एज में फंक्शनल हो जाता है और वो स्पर्म बनाना शुरू कर देता है, स्पर्म। तो ये एक और चेंज हम देखते हैं इस एडोलसेंस एज में कि स्पर्म्स आर मेड, स्पर्म्स, और इन्हीं टेस्टिस में से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, तो यहीं से वो भी प्रोड्यूस होता है। तो इसके डुअल फंक्शन है, दो काम है, टेस्टिस स्पर्म्स बनाता है और एक हार्मोन को सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। और ये दोनों चीजें हम फीमेल में नहीं देखते, या जो गर्ल है उसमें ना तो ये हार्मोन है ना उसमें टेस्टिस कोई ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये यानी कि अभी मैं बात कर रहा था कि कुछ फर्क होता है मेल और फीमेल में, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी उनमें डिफरेंस होता है। और इनके साथ फीमेल्स क्या होता है, उनमें एक और अलग किस्म का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ओवरी होता है उनका एक पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी। ओवरी क्या करता है, ओवरी भी दो तरह के काम अंजाम देती है इनमें। एक तो यहां से बनते हैं इसमें एग्स, फॉर्मेशन ऑफ एग्स, और ओवम या एग जो होता है यहाँ पे बनता है, और कुछ हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, तो ये वो हार्मोन्स भी यहाँ से बन के आते हैं। तो इसका मतलब है कि आज क्या आपने समझा, आज आपने समझा कि एडोलसेंस क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होता है, जो चेंजेस इस स्टेज में आ जाते हैं बॉयज और गर्ल्स में वो क्या है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या है। तो अगले टॉपिक में हम इसका एक और पार्ट लेके आएंगे आपके लिए। तो होप आपसे उम्मीद यही है कि मैंने देखा कि ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ तो ये आप सबके लिए मैं बनाता हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाए या आप प्रिपेयर हो जाओ एग्ज़ाम के लिए। लेकिन बदकिस्मती ही कहेंगे इसको कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो 1-2 मिनट देखते हैं टॉपिक को और उसके बाद क्विट कर देते हैं, स्किप कर देते हैं वीडियो को, और कहते हैं कि आप इतना टाइम कहाँ है हमारे पास कि हम ये सारा वीडियो लेक्चर देखें। लेकिन वो बात नहीं है। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आपको हर चीज़ यहाँ पे हम समझा दें। तो लिहाजा आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक टीचर के हैसियत से मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इस जो भी वीडियो लेक्चर आपके लिए हम बनाते हैं तो उसको मेहरबानी करके पूरा देखना चाहिए, क्योंकि फिर उसका कोई मतलब ही नहीं हो जाता। अगर आप नहीं देखोगे तो मैं समझूंगा कि ये जो मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, या आप
आपके फ्यूचर के लिए तो वो तो वेस्ट है। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन लेक्चर्स को पूरी तरह से आपको देखना चाहिए। और जो अपने आपके और भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अब तक कोई वीडियो नहीं देखा होगा, तो आप उनको भी हमारी इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। हमारी चैनल का नाम है शोएब साइंस एकेडमी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि फिर बार बार नहीं बोलना पड़ेगा मुझे आपको कि आप ये वीडियो देखिए क्या देखिए। क्योंकि जब आप उस बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं तो जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वो आपकी मोबाइल फोन पे एक मैसेज के थ्रू एक जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल से एक और टॉपिक बन गया है। तो लिहाजा रिक्वेस्ट ये है कि इन वीडियोस को आप पूरी तरह से देखें, तो तब जाके आपकी हेल्प हो सकती है एग्जाम के लिए, और यही आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है, ओके।